हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है बेटा क्या? यस यस सर। यस सर। ओके, ये एमी और महक ढंग से सुन लो, बीच में से लेक्चर छोड़ के नहीं जाना है, पहले बता रहा हूँ। 2-3 मिनट आना, फिर उसके बाद निकल जाना, फिर क्या समझ में आएगा बेटा? है, कम से कम क्लास को पूरी आप लगाया करो। अब हो गई आपकी ईद, ईद के ऊपर आया तो है नहीं कुछ भी तुम लोगों ने। क्यों भाई, क्यों महक? है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखेंगे आप, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्या था? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें क्या था, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट सारे थे आपके, नॉन जीरो कांस्टेंट सारे थे। ठीक है, अब होमोजेनियस में क्या होता है कि कांस्टेंट्स जो है वो जीरो हो जाते हैं सारे। ठीक है, तो पहले तो होमोजेनियस इक्वेशन किस टाइप की दिखती है ना, ये हम देखते हैं, लिखेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे दिखेंगी होमोजेनियस में? पहले बताया आपको, राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट जो है वो जीरो दिखेंगे। तो कुछ इस टाइप की होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू जीरो। ये एक ऐसा प्लेन है जो ओरिजिन से होके पास कर रहा है। ठीक है, प्लेन है वो। प्लेन क्या होता है वो बताएंगे आपको फिर। ये बोर्ड जो है ये प्लेन का एक पार्ट है। a2x b2y a1 b1 c1 है ना, a2 b2 c2 इक्वल जीरो, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z। ठीक है बेटा, ये होता है। अच्छा, इसके जो सोल्यूशन है वो कैसे कैसे निकल सकते हैं ना, ये तो हमें पता है। कैसे? देखो, डी की वैल्यू होती है बेटा, डी की वैल्यू है, हमें पता है क्या होता है। ये डिटर्मिनेंट होता है a1 a2 a3। एक्स के कोफिशिएंट्स आ जाते हैं फर्स्ट कॉलम में, वाई के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, और लास्ट कॉलम में इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे इस तरह से। D1 में क्या होता है? D1 में क्या होता है बेटा? एक्स की वैल्यूज निकलती हैं और उसको आप किससे रिप्लेस करते हो? कांस्टेंट से रिप्लेस करते हो। ठीक है, D1 D2 D3 और इस तरह से ना। तो D1 D2 D3 ये होते हैं कांस्टेंट, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0 0 0, ये बन जाएगा। ठीक है, और बाकी B1 B2 B3 ये तो सेम रहेंगे, C1 C2 C3 ये भी सेम रहेंगे। वैसे ही D2 में क्या होगा? ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है आपका, उसमें सेकंड रो जीरो हो जाएगा, फर्स्ट रो A1 A2 A3 रहेगा, और थर्ड रो भी सेम रहेगा, C1 C2 C3। वैसे अगर मैं D3 की बात करूं तो इसमें आपका जो थर्ड कॉलम है वो 0 0 0 हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सेम रहेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये तो सेम रहेगा, ये आ जाएगा। तो आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए, सभी एलिमेंट्स उस रो या कॉलम के जीरो हो जाए, तो वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। यहां से बोल सकता हूं D1 इक्वल जीरो इक्वल D2 इक्वल D3, सभी की वैल्यू जीरो है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस, कोई डाउट है क्या इसमें? यस, नो सर। एनी डाउट? हाँ, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास ना, कुल मिला के ये बात हो रही है कि ये तो जीरो हो जाएंगे ना। अब हमें पता है अच्छी तरह से कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है? D1 बाई डी।
ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए d2/d और z की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है d3/d। अब अगर इसमें d जीरो नहीं है, d कोई नॉन जीरो नंबर है, तब तीनों सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएंगे बताना जरा। इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, अगर जीरो के इक्वल नहीं है उस कंडीशन में x, y और z किसके इक्वल होंगे? कौन सी जीरो हो जाएंगे। देखो ना, d1 जीरो है, जीरो अपॉन एनी रियल नंबर जीरो होता है, जीरो अपॉन एनी रियल नंबर जीरो, जीरो अपॉन एनी रियल नंबर जीरो, तो तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। x इक्वल, y इक्वल, z इक्वल जीरो। और जब तीनों की वैल्यू जीरो हो जाए, इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन के केस में इफ x इक्वल, y इक्वल, z इक्वल जीरो इंप्लाइज ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। और बेटा अगर d की वैल्यू जीरो हो जाए, ये तो फर्स्ट केस था, ठीक है, ये आपने कर लिए। इसके बाद क्या है कि फर्स्ट केस ये था, फर्स्ट ये जो है इफ x इक्वल y, मतलब d इसमें क्या है, फर्स्ट केस ये बनेगा इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x इक्वल, y इक्वल, z इक्वल जीरो, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन अगर इन केस d की वैल्यू भी जीरो हो जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, फिर हमारे स्टेप्स चलेंगे आगे, तो जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे आप, जरा उनको नोट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ट्रिवियल का एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, पता लगा आपको क्या करना है इसमें? हाँ बेटा, पता लगा क्या? हाँ, तो बेटा लिखवा रहा हूं मैं क्वेश्चन, आपको जरा देख लेना ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट केस ना। सेकंड केस की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जी के क्वेश्चन होंगे प्योरली, पहले बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपका जी में पूछा जाता है बहुत बार, बहुत बार। मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन होंगे या तो एडजॉइंट के ऊपर मैक्सिमम पूछे जाते हैं, या फिर ये जो आपका इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है, तो क्रैमर रूल इसलिए करवाया गया आपको। दूसरा मैट्रिक्स मेथड जो है वहां से भी हम जाएंगे, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन वहां से भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे ऐसे हमने चलना होता है। तो बेटा दूसरी बात है ना, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस इसी का उसमें क्या था कि d की वैल्यू जीरो हो जाए ना, d की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप लिखेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। होमोजेनियस इक्वेशन की बात हो रही है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और किसके केस में? होमोजेनियस इक्वेशंस के केस में। सुन लेना ढंग से, ढंग से सुन लेना। देखो देखो, वहां पे आपने देखी थी सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, जब हम मैट्रिक्स मेथड से जा रहे थे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताई थी आपको, क्या होती है? हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो। ठीक है, वही यहां पे लिखा हुआ है, देख लो। लेकिन ये कौन सा केस है? होमोजीनियस का केस है बेटा। ठीक है, ये केस कौन सा है? होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस इक्वेशंस के केस में अगर आपको क्या बोला गया है, दैट द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, वो तो आपको देख के पता लग जाएगा ना, होमोजीनियस वर्ड यूज नहीं भी किया होगा तो भी आपको पता लग जाएगा, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट सारे के सारे जीरो है, होमोजीनियस इक्वेशन है। So the system of equations have non-trivial solution. ठीक है, you have to find the unknown value, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या मैट्रिक्स के केस में वहां पे तो कुछ भी हो सकता, होमोजीनियस की बात नहीं हो रही है, वहां पे दूसरी इक्वेशन भी हो सकती है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सिंगुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन।
इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास होता है चुटकियों में। 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा अगर आप बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, तब भी 2 मिनट से ऊपर का टाइम आपको नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कई बार क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट बेस्ड भी पूछ लिया जाता है। तो डिटर्मिनेंट्स इसलिए बताया गया था आपको, जब डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज से आप क्वेश्चन कर रहे थे तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से अप्लाई करनी आनी चाहिए। बताऊंगा मैं क्वेश्चन ऐसे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप एकदम से नहीं निकाल पाएंगे, काफी टाइम लगेगा। तो अगर आप प्रॉपर्टीज यूज करके उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, तो कोई डाउट है क्या? पता लग गया आपको उसका? इसको माइंड में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा लिखेंगे क्वेश्चन, राइट ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच the value of lambda for which the homogeneous system of equations 2x plus 3y minus 4z equal 0, 2z not 4, 2 कर लीजिए यहां पे। सेकेंड इक्वेशन 2x minus y plus 3z equal 0, and third one is 7x plus lambda y minus z equal 0 has non-trivial solution. So you have to find the value of lambda for which the given system of equations has non-trivial solution. So non-trivial solution implies the value of d is equal to 0. Yes. तो बेटा करते हैं, मैं भी कर रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, क्या आ जाएगा? देखो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा इससे पहले 2 2 7। ठीक है, आंसर निकल जाएगा तो बीच में मत बोलना बेटा ना। ये लड़की आई है 2 आज बड़ी मुश्किल से फोन कर करके, है ना, दर्शन देना बंद कर दिए फिर मेरे को। इसकी वैल्यू 0 कर देनी आप। 2 2 7 फर्स्ट कॉलम, 3 - 1 लैम्डा सेकंड कॉलम, -2 3 और -1 ये आ जाएगा थर्ड कॉलम। ठीक है, हाँ महक एमी पता लगा इस बात का? क्या बोला मैंने? यस नो बोला करो, कुछ बोलना आता है कि भूल गए हो बोलना? क्यों महक? महक आवाज आ रही है या कनेक्ट होके कहीं और घूम रही है? क्यों भी? हाँ बेटा, तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। डिटर्मिनेंट तो पहले ही बताया गया था आपको, 11th में भी बताया गया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी एक रो या एक कॉलम पकड़ लेते हैं, फर्स्ट रो पकड़ लेते हैं ये वाला, फर्स्ट एलिमेंट 2, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, -1 × -1 +1 आ जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, तो इट इज 3 लैम्डा। अगला एलिमेंट नेगेटिव आता है, पता है आपको, और ये एलिमेंट है 3। अब क्या किया, 3 कहां पे प्रेजेंट है? सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में। हटा दिया, क्या बचा? 2 3 7 -1। सो 2 × -1 इज -2 एंड -21, और लास्ट में पॉजिटिव एलिमेंट, लेकिन यहां पे माइनस है, -2, तो ये -2 ही रहेगा। और क्या किया, -2 प्रेजेंट था थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में, एलिमेंट्स बचे ये, तो क्रॉस किया 2 लैम्डा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -7, यहां पे दिखेगा +7, और ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। अब वैल्यू चेक करेंगे, 2 - 6 लैम्डा +6 +63, यहां पे आ जाएगा -4 लैम्डा -14 इक्वल 0। तो बेटा 6 और -4 लैम्डा, ये तो -10 लैम्डा हो गया। और बाकी जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा ना। 63 + 6 ये हो गया 69, 69 + 2 हो जाएगा
71 और 71 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा? 57 बचेगा क्या? -57 हो जाएगा दूसरी साइड। यही आ रहा है क्या अंकित? यस सर, यस 57/10। 57/10 आ जाएगी वैल्यू आप। लैम्डा इज 57/10, यही वैल्यू है। दिस इज द राइट आंसर। और लिखेंगे। अब आपने करना है बिल्कुल ऐसे ही। देखता हूं मैं कैसे करते हो आप, है ना। राइट ऑन। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स cy प्लस bz, y इक्वल्स az प्लस cx and z equals bx plus ay, has a non-trivial solution, has a non-trivial solution, then the value of, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 1 इक्वल व्हाट? यस, लिख लेना वहां पे। जी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 के जो क्वेश्चन है ना बेटा आरडी शर्मा में, वो देख लेना हमेशा। वो जी में पूछे जा चुके होते हैं, पहले देख लेना। यहाँ पे लिखा नहीं होता, लेकिन जब आप मॉड्यूल वगैरह चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप वहां। ये क्वेश्चन आ चुके होते हैं पहले एग्जाम में। करो जरा इसको, देखो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा पहले। यहां से इसको अरेंज करके लिखो पहले। साइड में मैं भी कर रहा हूं। सर आ गया। तो बेटा आ गया आंसर। कितना आंसर आया? कितना आंसर है? 0 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखा पहले। तो इट कैन बी रिटन एज x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल 0, ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा, इसको क्या लिखेंगे हम? इट कैन बी रिटन एज सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल 0, एंड थर्ड वन इज बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल 0, ऐसे लिखा जा सकता है। तो होमोजीनियस ही बन रही है। So non-trivial solution, that means 1cb x के कोफिशिएंट्स, यहां से माइनस सी माइनस 1 a, और यहां से आ जाएगा माइनस बी a और माइनस 1। ये आ गया। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो। बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं आनी है, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तब आपको फिर थोड़ा प्रॉपर्टीज के ऊपर चलना पड़ेगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन में -1 नहीं आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc -1। -1 है +1 है? हाँ, -1 है। आएगा जी, बिल्कुल। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड करना शुरू कर दो। फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए प्लस लिखना पड़ेगा। सी, सेकेंड कॉलम हटा दिया, फर्स्ट रो हटा दिया, सी इंटू -1 माइनस सी एंड माइनस ए बी, इस तरह से दिखेगा। और लास्ट एलिमेंट इज माइनस बी
तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हटाया, ए सी प्लस बी, इस तरह से दिखेगा मुझे, और इक्वल में है क्या है, 0, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था। तो यहां से क्या आ गया, 1 माइनस ए स्क्वायर, यहां से आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, यहां से आ जाएगा माइनस ए बी सी, और यहां से माइनस ए बी सी, और यहां से आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इक्वल में 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो यहां पे दिखेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, और ये नेगेटिव दिखेगा -1, सारे की वैल्यू पूछी थी, दूसरी तरफ क्या है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आएगा मजा, है ना। सिंपल सिंपल वाला तो बड़ा कर लिया आपने। हाँ लिखो, क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, लिख लेना पहले, if a comma b comma c are distinct real numbers and the system of equations और सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है ax प्लस ए स्क्वायर वाई, ऐसे लिखा है ना, हाँ, प्लस ए क्यूब प्लस 1 into z equal 0. This is first equation. Second one is bx plus b square y plus b cube plus 1 z equal 0. And third one is cx plus c square y plus c cube plus 1 into z equal 0 has non-trivial solution. Then the value of ABC equals ABC का प्रोडक्ट चेक करना हमने कितना है, करो जरा। सर 0 तो नहीं आता है? नहीं जी, 0 नहीं आएगा। हाँ तो आया तो है, लेकिन बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है ना, है। चलो देखो, ऐसा किया कि जो ये आपने पहले तो मैट्रिक्स बनाया, फिर उसको स्प्लिट कर दिया, एक ए क्यूब में और एक 1 वाले में, फिर डिटरमिनेंट हाँ माइनस बिल्कुल, करता गया, और तो ए क्यूब। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल, दो इसमें करना है, लेकिन थोड़ा देख लो आप पहले एक बार। बेटा फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट आपके पास बनेगा ना यहां से, इट इज ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब प्लस वन, बी क्यूब प्लस वन, सी क्यूब प्लस वन, इस तरह से आएगा। हाँ क्या? हाँ, सॉफ्ट कॉपी मैंने वहां पे दिया और भी भागूंगा वहां से हस्ती। हाँ, मैंने वहां पे मार्क्स छिड़वा दिए हैं MA1 के। हाँ, कि कौन से मार्क्स, MA1 के या 10th वाले? तो मेरा भी ले जा साथ में सॉफ्ट कॉपी तो। चलो ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दिया ना इसको। एक तो आ जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इस तरह से। और यहां पे दिखेगा हमें ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पे दिखेगा 1 1 1, इस तरह से दिखेगा हमें। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से तो ए ले लिया कॉमन, यहां से बी कॉमन, यहां से सी कॉमन, ऐसे किया था अंकित, ऐसे किया था। यस सर। तो बेटा यहां से ए कॉमन, यहां से बी कॉमन, यहां से सी कॉमन, ए बी सी चला गया बाहर। अब यहां पे दिखेगा हमें 1 ए स्क्वायर, यहां पे देखेगा 1 बी बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें लास्ट में चाहिए ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो 1 हमें यहाँ पे दिखेगा, ये वाला कॉलम यहाँ पे, फिर 1 और इसको इंटरचेंज कर दिया। तो कितने बार इंटरचेंज हुआ, 2 बार इंटरचेंज हुआ। एक बार इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 2 बार करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने 2 बार इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद ऐसा दिखेगा मैं, बिल्कुल ऐसा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट आ गया कॉमन, और हमें दिखेगा क्या, हमें ये दिखेगा ए बी सी प्लस 1, और डिटर्मिनेंट में दिखा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा दिखेगा। अब इनको 0 बना दो, 2 को 0 बना दो। ठीक है। तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो बेटा 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा दिया मैंने इसके ऊपर, R2 R1 माइनस R2। ठीक है, इसमें से इसको और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जी का क्वेश्चन है तो मैं ऑपरेशन नहीं लिखूंगा, आपने समझना है। ये ए बी सी प्लस 1 ये तो साइड में रहेगा, और यहां पे आ जाएगा फर्स्ट रो 1 ए स्क्वायर, यहां पे दिखेगा 0, अगले में दिखेगा a माइनस बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन इट इज 0, हियर इज a माइनस सी एंड हियर इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कॉमन लिया। तो ए बी सी प्लस 1 तो पहले ही है, सेकंड रो में से कॉमन a माइनस बी, थर्ड में से a माइनस सी। ठीक है, बाकी क्या बचा, 1 0 0 a 1 1, और यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए प्लस सी, एक्सपेंड कर दिया थ्रू फर्स्ट कॉलम। तो क्या दिखेगा, ये टर्म तो साथ में दिखेगी। तो यहां से क्या दिखा मैं, ये वाला ए प्लस सी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो माइनस ए माइनस बी दिखेगा, ए से ए कैंसिल, सी माइनस बी। ठीक है, अब क्या बन गई, ये बना ए बी सी प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस सी एंड सी माइनस बी, और सारे की वैल्यू क्या थी, 0। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है ना। ठीक है। अब बेटा स्टार्टिंग में बोला गया ना, क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल मैंने एक प्रेशर बना के आपको बताया था, क्या बताया था, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर। ठीक है, ए बी और सी डिफरेंट रियल नंबर है,
तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल नहीं है, यही बोला है। तो क्या ये टर्म जीरो हो पाएगी? हो पाएगी? बताना जरा। अगर दोनों अलग अलग नंबर है तो a माइनस बी जीरो हो पाएगा कभी? नहीं हो पाएगा। तो ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो किसको होना पड़ेगा? इसको होना पड़ेगा। फिर दैट मीन्स ABC plus 1 must be equal to 0, और you can say ABC equals -1। ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, चलो दो क्वेश्चन लिखवाते हैं, एक सिंपल वाला और एक, दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं ना, उसके बाद दो क्वेश्चन, एक इजी वाला और एक दूसरा आपको होमवर्क में दिया जाएगा। आपको मैट्रिक्स की वर्कशीट मिली है क्या? हैं जी? नो सर। नो सर। स्कूल की तरफ से नहीं मिली है? आनंद स्टेशनरी, आपको मैसेज नहीं आता? आनंद स्टेशनरी के ऊपर होगी आपकी वर्कशीट है। नो सर। वर्कशीट बनी हुई है बेटा, सभी चैप्टर्स की बनी हुई है, ठीक है। तो आनंद स्टेशनरी से एक बार ले लेना आप जाके, वैसे तो देने नहीं है, सीधी लेके आनी है, पर अभी खुला होगा तो। हाँ लिखो क्वेश्चन। इफ ए बी सी are non-zero real numbers and if the system of equations a minus 1 into x equals y plus z, b minus 1 into y equals x plus z and c minus 1 into z equals x plus y, ठीक है जी। Then the value of AB plus BC plus CA equals, ये पूछा गया आपसे। I love you। हाँ बेटा, हो गया क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू चेक करनी है आपने, इसमें कितनी है? इसमें डिटर्मिनेंट को पूरा सॉल्व करना है। हाँ बेटा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है पूरा। हाँ जी हाँ जी। हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इन इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा गया, तो आप डिटर्मिनेंट को जीरो करो, जीरो के इक्वल, और देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालने की कोशिश करो, वहां से किसके इक्वल होता है। आपका होमवर्क रहेगा, सुन लीजिए,
यह है पेज नंबर 6.93 से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आर.डी. शर्मा से करना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए इसमें ना। आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन नंबर 1 से 33 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पेज नंबर है आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग पेज नंबर है 6.93। तो आपको इसके जो मतलब आंसर हैं, आंसर की भी साथ में दिया है। देखिए, डाउट होता है तो बड़ी जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा 1-2 लेक्चर पहले हम इसको कर लेते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू जरूर सॉल्व करना, आप पहले बता रहा हूं। डाउट क्लास आपको मिलेगी जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा 1-2 लेक्चर में, तो 1-2 डाउट क्लास आपको देंगे उसके बाद। हाँ बेटा, आ रहा है, कुछ सिस्टम बन रहा है। माइनस हाँ जी, क्या आ रहा है? माइनस ABC प्लस ABC आएगा बेटा। हाँ विनय, आया क्या आंसर? प्लस ABC माइनस ABC आ रहा है। विनय का क्या आ रहा है? विनय क्या आंसर आया? हम इसको इस तरफ ले जाएंगे ना। हाँ बेटा, इसको इस तरफ ले जाएंगे ना, तो क्या क्या दिखेगा हमें ये देख लो पहले। तो मैं इक्वल का साइन यहीं पे हटा देता हूँ ना, काय को बार बार ये लिखना है। ये माइनस दिखेगा, ये माइनस दिखेगा हमें, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये माइनस, ये वाला माइनस इक्वल 0, फिर ये माइनस और इक्वल 0, ऐसा दिखेगा। अब x के कोफिशिएंट्स आते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a-1, सेकंड में x का कोफिशिएंट -1 और थर्ड में भी -1। अच्छा, y के कोफिशिएंट फर्स्ट में है -1, सेकंड में b-1 और थर्ड में -1। z के कोफिशिएंट फर्स्ट में -1, सेकंड में -1 और थर्ड में c-1। ऐसे आ गया हमारे पास, और ये करना है इक्वल 0 के। तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंड किया है, कुछ जीरो वगैरह बनाया आपने? तो पहले माइनस कॉमन लेंगे, ये एक्सपेंड कर देंगे। माइनस कॉमन ले लिया, फिर एक्सपेंड कर लिया। एक एलिमेंट 0 बना दो, 2 एलिमेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दिस और ये कर दो, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। R3 को के ऊपर ऑपरेशन लगा दो, R3 माइनस R1, R2 सॉरी, वो भी आ जाएगा। जैसे भी आप करना चाहें ना, वैल्यू जो है वो वैल्यू आपके पास है ABC, ये पहले बता रहा हूं। आपकी माइनस ABC आ रही है तो चेक कर लो पहले। तो C3 माइनस C2 क्या आ रही है? हाँ C3, हाँ बिल्कुल। तो बेटा C3 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया हमने, क्या C3 माइनस C2 लगा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट तो एज सच, सेकंड भी एज सच, और थर्ड क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा 0। इसमें से कर रहे हैं तो -1 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, -B दिखेगा, और C3 है ना, C-1 माइनस ऑफ -1, तो ये C दिखेगा ऐसे। तो कम से कम ये एक एलिमेंट तो 0 हो ही गया, और 0 बन सकता है
लेकिन फिर दूसरे कॉलम और दूसरे रो का बनेगा, काय होगा ना, दो ही एलिमेंट कैलकुलेट करने। अब आपने रहने दो उसको, हमें कौन सा बाई प्रॉपर्टी बोला है, जैसा मर्जी कर दो। फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर दिया, a-1, यहां से क्या दिखेगा, bc माइनस सी है ना, bc माइनस सी, सी से मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक माइनस वहां से ये आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, +1 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये हट गया, ये हट गया, तो बचा क्या, ये बचेगा -c, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, तो b आ जाएगा, और इक्वल में है 0। तो क्या आ गया, abc है ना, a इंटू -ac माइनस ab, यहाँ पे देखेगा -bc प्लस c प्लस b, और यहाँ पे -c और -b इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये b कैंसल, c कैंसल, तो क्या आ गया, ab प्लस bc, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, वहां तो क्या, ab प्लस bc प्लस c किसके इक्वल है, abc के इक्वल है। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है जी, नहीं आ रहा है? यस। तो बेटा एक और क्वेश्चन कर लो आप, छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा ये तो नहीं है, लिखेंगे जरा क्वेश्चन। टेस्ट है ना? हाँ बेटा आज तो होगा, आज तो होगा टेस्ट, वीक में एक टेस्ट लेना कंपल्सरी है, तो ये लेंगे। और फिर आपका सैटरडे को तो वैसे टेस्ट है, वो तो बना हुआ है पहले, ये तो बनाना पड़ेगा मेरे को ना, तो कल मेरे को याद नहीं, एक्चुअली आज मैं बनाऊंगा जाके। ये है आपका 2 लैम्डा एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 0। सेकंड इज x प्लस लैम्डा y प्लस 2z इक्वल 0। थर्ड इज 2x प्लस lambda z equal 0 has non-trivial solution, find lambda। करो, होमवर्क आपको मिल गया। MCQs 1 to 33 है ना, कितने 33, ये ट्राई करेंगे आप, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। तो इसमें लैम्डा हाँ जी, लैम्डा के कितने सॉल्यूशन लैम्डा के कितने कितने solution है? सॉल्यूशन। हाँ हाँ चेक कर रहा हूँ बेटा। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4,
लैम्बडा इज इक्वल टू 2, ये दिया है इसमें। x इक्वल्स के, y इक्वल्स के, बट अच्छा ये दूसरे टाइप में आ गया बेटा ना, रहने दो इसको, ये दूसरा टाइप है, ये मैं करवाऊंगा आपको ना, इसको रहने देना आप, अभी तो टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट दूसरे टाइप में आ जाता है ये क्वेश्चन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो आगे कुछ और भी होता है ना। चलो आप ये वाला क्वेश्चन लिख लेना, ये आपने ट्राई करना है, प्लस जो एमसीक्यूज आपको दिए गए ना इसको मैं करवाऊंगा, इसको रहने दीजिए। इफ एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, लिख लेना ये इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो सच दैट ax प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, ऐसा ही है। हाँ, x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल जीरो एंड x प्लस वाई प्लस सी जेड इक्वल जीरो। Then prove that one upon 1 minus a, 1 upon 1 minus b, 1 upon 1 minus c इक्वल, आंसर पहले बता दिया मैंने आपको, आंसर इज 1। ये पार्ट जो है 1 के इक्वल है, ये प्रूव करना है आपने। इसको ट्राई करेंगे एक तो आप, और साथ में जो क्वेश्चन आपको दिए गए चैप्टर 6 आर.डी. शर्मा एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 to 33, ठीक है, ये भी ट्राई करेंगे आप साथ में। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। वैसा Yes, sir. ओके बेटा, बाय।